नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज के इस खास बुलेटिन में। आज तारीख है 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार। बात करेंगे आज की पूरे बिहार की 25 बड़ी और अहम ताज़ा खबरों की, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज की 15 मुख्य हेडलाइंस को, उसके बाद 10 खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य बुलेटिन। सभी विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ शुरू होंगी 3 बड़ी योजनाएं। 15 मई के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। एक बाइक पर 4 पुलिसकर्मी सवार, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पूछा अब किसका कटेगा चालान। पटना से मिथिलांचल तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। किसी ने रुलाया तो किसी ने चौंकाया, बिहार में बीते हफ्ते वायरल हो रहे बैरिकेडिंग फांदने वाले कई वीडियो। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संतोष डॉन पटना से गिरफ्तार, हत्या लूट के 31 मामलों के साथ 11.50 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। खाते में अचानक भारी भरकम बैलेंस देखकर बेहोश हुआ युवक, साइबर फ्रॉड की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। अवैध संबंध के चक्कर में परिवार तबाह, पिता की हत्या के आरोप में मां गई जेल, 4 बच्चे बेसहारा। प्रशांत भैया के पास स्पष्ट विजन है, बांकीपुर उपचुनाव पर खुलकर बोले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से होगा शुरू, अनुपूरक बजट और नए विधेयकों पर टिकी नजरें। संसद की सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष का वॉकआउट, बाद में हुए शामिल। बिहार को मिला नया नेशनल हाईवे, कोसी और मिथिला का सफर अब मिनटों में, 5 जिलों को जबरदस्त फायदा। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में राजद ने चली जाति बिसात, सोशल मीडिया प्रचार से जनसुराज ने बढ़ाई हलचल। स्कूली बच्चों के मिड डे मील में छिपकली की पूंछ मिलने से हड़कंप, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। मोकामा में गंगा कटाव रोकने के लिए फिलहाल बालू की बोरियों से काम शुरू, अक्टूबर से किया जाएगा स्थायी कार्य। चलिए अब जानते हैं आज की 10 बड़ी और मुख्य खबरों को विस्तार से। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों में विशेष रिसर्च सेल गठित करने का और नोडल ऑफिसर तैनात करने का निर्देश दिया है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के तहत अब हर संस्थान के लिए रिसर्च अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार इसी सत्र से कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, मुख्यमंत्री शोध अनुदान योजना और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने जा रही है, जिससे मेधावी शोधार्थियों को सीधे आर्थिक मदद मिलेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके को भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का खुला समर्थन मिल गया है। पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने कहा, प्रशांत भैया पढ़े लिखे हैं और उनके पास बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और बिहार के भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन है। उन्होंने जनता से जाति धर्म से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार चुनने की अपील की। इसके साथ ही खेसारी ने लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। बिहार एसटीएफ और एसओजी ने एक संयुक्त ऑपरेशन में सूबे के टॉप गैंगस्टर में शामिल संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को पटना से दबोच लिया। उसके पास से हथियार और नकदी बरामद की गई है। संतोष डॉन पर हत्या, रंगदारी, लूट और भू माफिया गतिविधियों से जुड़े कुल 31 संगीन मामले दर्ज हैं। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले संतोष ने रंगदारी और जमीनों पर अवैध कब्जे के जरिए करीब 11.50 करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी, जिस पर अब आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का शिकंजा कस गया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग आगामी 29 जुलाई से अपने ऑनलाइन पोर्टल को खोलने जा रहा है। विभाग ने साफ किया है कि तबादलों के लिए कोई सीमित संख्या तय नहीं किया गया है, बल्कि सभी तार्किक आवेदनों पर विचार होगा। 7 अगस्त से 9 सितंबर तक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर समायोजन का काम होगा। इसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच ट्रांसफर यानी आपसी सहमति से तबादला पर फैसला लिया जाएगा। अपने गृह जिले या मनपसंद प्रखंड में पोस्टिंग चाहने वाले शिक्षक 17 से 23 सितंबर तक अंतिम रूप से आवेदन कर सकेंगे। जैन धर्म के पवित्र निर्माण स्थल पावापुरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन विभाग एक नया पर्यटक सूचना केंद्र, टूरिस्ट हेल्प सेंटर स्थापित करने जा रहा है। पर्यटन विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा ने श्वेतांबर जैन तीर्थ भंडार प्रबंधन को पत्र लिखकर जल मंदिर के समीप उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस केंद्र के बन जाने से देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आसपास के दर्शनीय स्थलों, यातायात के साधनों, ठहरने के होटलों और स्थानीय सुविधाओं की सटीक जानकारी एक ही छत के नीचे आसानी से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय से राज्य को 551 आधुनिक मॉडल स्कूलों की बड़ी सौगात दी है। ये स्कूल स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर शिक्षा जैसी बेहतरीन सुविधाओं से लैस होंगे।
इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार की ज्ञान परंपरा की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा और शास्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार के बक्सर को ही चुना था। 551 मॉडल स्कूलों के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने का एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 साल के भीतर सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाना है कि जिले के डीएम, सांसद और विधायक भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराने को प्रेरित हों। राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जा रही है ताकि ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। साथ ही अब सभी सरकारी कॉलेजों में करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल भी बनाए जाएंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने नेपाल से आने वाली बाढ़ का मुद्दा बेहद प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस भविष्य पर सदन में विस्तृत चर्चा करने की मांग की। संजय झा ने कहा कि यह केवल बिहार की नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बीच का एक द्विपक्षीय मसला है, जिसका अस्थायी समाधान नेपाल में हाई डैम बनाकर ही संभव है। इस मांग का लोजपा आर के सांसद अरुण भारती और राजद नेता अभय कुशवाहा ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरा समर्थन किया। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने नए ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन लिंक जारी किया है। यह सब्सिडी केवल उन्हीं 2 पहिया, 3 पहिया, कॉमर्शियल और 4 पहिया वाहनों पर मिलेगी जो 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदे गए हैं। वाहन मालिकों को पोर्टल पर जाकर अपनी आरसी, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा, जिसके बाद प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण आज 20 जुलाई को पटना समेत पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और मधुबनी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके बताइएगा। लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।